अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मताले पाकिस्तान का तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को जेर बहस लाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है करारदाद लाहौर 1940। करारदाद लाहौर कब पेश की गई? 1940 में पेश की गई। एमसीक्यूज है, मुस्लिम लीग के 27वें सालाना इजलास में कायदे-आज़म की सदारत में 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर पेश की गई और पेश करने वाली शख्सियत का नाम शेर बंगाल मौलवी A.K. फजलुल हक था। कायदे-आज़म ने इस इजलास की सदारत की थी और खुतबा सदारत दिया था। करारदाद का मतन: करार पाया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मुतफ़क़ा राय है कि कोई आईनी मंसूबा इस वक्त तक काबिल कबूल और काबिल अमल और मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा जब तक के मदरजा बाला बुनियादी असूलों की रोशनी में तैयार न किया जाए। जुग्राफियाई तौर पर जुड़ी हुई वहदतों की हदबंदी ऐसे हितों में की जाए, इलाकों में मुनासिब रद्दोबदल के साथ कि जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं, मसलन हिंदुस्तान के शिमाल मगरबी और मशरकी इलाके, उनकी तश्कील इस तरह आज़ाद रियासतों की शक्ल में की जाए कि इसमें शामिल होने वाली वहदतें खुद मुख्तार हों, इन्हें मुकम्मल इक़्तिदार हासिल हो। गांधी और हिंदुओं ने इस करारदाद की मुखालफत की। बरतानवी प्रेस ने इस करारदाद को जनाह का पाकिस्तान करार दिया और इस करारदाद के सिर्फ 7 साल बाद मुसलमानाने बरसगीर ने अपनी जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान बना लिया। क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स मिशन का सन है 1942। दूसरी जंग अज़ीम कब हुई? 1939 से 1945। ये आपका एमसीक्यूज है के दौरान 1942 में हुकूमत बरतानिया ने सर स्टीफर्ड क्रिप्स को हिंदुस्तान भेजा, जिसने तमाम सियासी पार्टियों को चंद नकात पर मुत्तफिक करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। जंग के बाद बरसगीर ताज बरतानिया के मातहत होगा, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी मामलात में बरतानवी हुकूमत किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं करेगी। दिफा, अमूर हार्जा, मवासलात वगैरह समेत तमाम शोबे हिंदुस्तानियों के सपुर्द कर दिए जाएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दामात उठाए जाएंगे। सर स्टीफर्ड क्रिप्स की ये तजवीज़ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अलावा दूसरी सियासी जमातों ने भी मुस्तरद कर दी। मुसलमानों का मुतालबा सिर्फ अलहदा ममलिकत का हसूल रहा, जिसको कांग्रेस मानने के लिए तैयार ना थी, जिसके लिए मुसलमानों को अपनी जद्दोजहद तेज करनी पड़ी। 1945 में वेवल प्लान पेश हुआ, जिसके खिलाफ कायदे-आज़म चट्टान बन गए। कायदे-आज़म ने मुस्लिम लीग को मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात साबित करने की कोशिश की, जिसे कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है शिमला कॉन्फ्रेंस और इंतखाबात। जब 1945 में बरतानिया को इस बात का यकीन हो गया कि वो जंग में फतह हासिल कर लेगा, तो वाइसराय लॉर्ड वेवल ने ऐलान किया कि वाइसराय की इंतजामी कौंसिल में तमाम तर हिंदुस्तानी अरकान शामिल होंगे, यानी मुसलमान और हिंदुओं की तादाद बराबर होगी। 1945 में इन तजावीज़ पर गौर करने के लिए शिमला के मकाम पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। कौंसिल में 5 मुस्लिम अरकान शामिल करने की तजावीज़ पेश की गई, जबकि कांग्रेस का मुतालबा था कि वो एक मुस्लिम नुमाइंदा जमात है और कायदे-आज़म ने कहा कि 5 मुस्लिम अरकान को मुस्लिम लीग ही में से नामजद किया जाएगा, क्योंकि वो मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। जब शिमला कॉन्फ्रेंस में इस बात का फैसला ना हुआ कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है, तो इस बात का फैसला 1945 और 46 के इंतखाबात में हुआ। मुस्लिम लीग ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की और मुसलमानों के लिए महसूस नशिस्तों पर मुकम्मल कामयाबी हासिल करके मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात बन गई। काबीना मिशन प्लान 1945 में इंग्लिस्तान में लेबर पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई। ये आपका एमसीक्यूज है। तो तब हिंदुस्तान की बेचैनी को खत्म करने के लिए काबीना मिशन भेजा, जो कि 3 अरकान पर मुश्तमिल था। इस मिशन की 2 बुनियादी मकासद थे। एक ये कि हिंदुस्तान की दस्तूरी हैसियत और हुकूमत की शक्ल वाज़ेह कर दी जाए, और दूसरा ये कि मुसलमान और हिंदुओं में नफरत की हलीज कम करके हिंदुस्तान को मुत्तहिद रहने की कोशिश की जाए। यह आपका एमसीक्यूज है कि इस मिशन के 2 मकासद कौन से थे, और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि इस मिशन के 2 मकासद कौन से थे। ये 2 मकासद आपको मैंने बता दिए हैं। काबीना मिशन के अरकान ने तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें की, मगर किसी नतीजे पर ना पहुंच सके।
16 मई 1946, 16 मई 1946 को इन अरकान ने एक मंसूबे का ऐलान किया जिसके नुमाया पहलू कुछ इस तरह से हैं। बरसगीर में यूनियन कायम की जाए जो अमूर हाजात, दिफा और मवासलात की जिम्मेदार होगी। मरकजी अमूर के अलावा बाकी तमाम इख्तियारात सूबों को दिए जाएंगे। सूबों को इख्तियार होगा कि वो बाहम ग्रुप बना लें और हर ग्रुप अपना दस्तूर मरतब करे। ये कोई से भी आप 2 लिखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका पॉइंट है योम रास्त इक़दाम। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने अवामी सतह पर योम रास्त इक़दाम मनाने का फैसला किया क्योंकि हिंदू अंग्रेजों के बाद बरसगीर पर हुकूमत का ख्वाब देख रहे थे। इस रोज बरसगीर में जगह जगह जलसे किए गए जिसमें कांग्रेस के अज़ाइम को बेनकाब किया गया। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पर ही इख्तिताम पजीर होता है। आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हवाले से पढ़ा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।